आज हम आपको बताएंगे कलश स्थापना की सबसे आसान और सबसे सरल विधि के बारे में, जिसे समझकर आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इससे मिलने वाले लाभ के बारे में जान लीजिए कि कितने ज्यादा लाभ आपको यह दिलाता है। अगर आपके घर में आपके जीवन में ग्रह कलेश बहुत ही ज्यादा होता है और घर के लोगों की बुद्धि सही से कार्य नहीं करती है, या फिर आपके जीवन में दुश्मन बहुत ही ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर में कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। घर के मुखिया को बहुत ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है घर को चलाने के लिए, तो इन सभी स्थितियों में घर में कलश की स्थापना करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि हर व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। अपनी जिंदगी से, अपने घर से हर बुरी बला को बाहर निकालने के लिए, ग्रह दोष को शांत करने के लिए यह सबसे आसान और सबसे सरल तरीका माना जाता है। तो दोस्तों, कलश स्थापना आपको नवरात्रि के दिनों में 11 बजे से पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लेकर आना है, और इतना बड़ा पात्र होना चाहिए कि उसमें आसानी से जौ उग सके। और इसी पात्र के साथ आपको एक छोटा सा कलश मिट्टी का रखना है। इसके बाद आपको साफ मिट्टी लेनी है, और इसके साथ आपको मिट्टी का एक छोटा घड़ा ले लेना है, और कलश को ढकने के लिए भी आपको मिट्टी का ही ढक्कन लेना है। इसके बाद आप गंगा जल, सुपारी, 2 रुपए या 1 रुपए का कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। आम की पत्तियां, कच्चे चावल और मटके पर बांधने के लिए आपको कलावा लेना है। ज्वारे, इत्र, फूल माला, नारियल, लाल कपड़ा और दुर्वा घास भी आपको लेकर आनी है। तो इसके बाद नवरात्रि में कलश स्थापना करने से पहले आपको कलश तैयार कर लेना है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में आपको थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और उसमें ज्वारे के बीज डाल देने हैं। अब इस पात्र में दोबारा से थोड़ी सी मिट्टी आपको डालनी है और फिर थोड़े से बीज डालने हैं, और उसके बाद आपको सारी मिट्टी पात्र में डाल देनी है, और ऊपर से थोड़े बीज डालकर थोड़ा सा जल आपको डाल देना है। ध्यान रखें कि बीज आपको इस प्रकार से डालने हैं कि वह खड़े हुए होने चाहिए, ताकि वह ऊपर की ओर उग सकें। जब आप मिट्टी की लेयर उस पात्र में बिछाएंगे तो आप ध्यान रखें कि ऊपर की लेयर पर बीज जरूर होने चाहिए। इसके बाद आपको पात्र की गर्दन पर मूली का धागा बांध देना है, जिसे कलावा भी कहा जाता है, और इसके बाद आपको कलश पर स्वास्तिक या ओम लिख देना है, और इसके बाद आपको इसमें जल भर देना है। जल में सुपारी, इत्र, दुर्वा घास और चावल का सिक्का भी आपको डाल देना है। अब इस कलश के चारों तरफ आपको अशोक के पत्ते रख देने हैं, और इस कलश को ढक्कन से ढक देना है। अब एक नारियल आपको लेना है, उसे लाल कपड़े या लाल चुन्नी में लपेटकर साथ ही उसमें कुछ पैसे भी रख दें। इसके बाद इस नारियल को और चुन्नी को रक्षा सूत्र बांधकर, यानी कि कलावा बांधकर, और तीनों चीजों को तैयार करने के बाद सबसे पहले जमीन को अच्छे से साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र आप रख दें, जिसमें आपके जौ उगने वाले हैं, और इसके ऊपर आपको मिट्टी का कलश रख देना है जो आपने पानी डालकर तैयार किया है, और यही आपको जौ के पात्र के ऊपर रख देना है। कलश के ढक्कन पर आपको नारियल रख देना है। इस प्रकार से आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है, और यह कलश आपको 9 दिन तक अपने घर के मंदिर में ही रखना है, और रोज सुबह शाम देवी माता के सामने एक दीपक भी जलाना है। इसी प्रकार से करने से आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी है। तो आप नवरात्रि में कलश स्थापना इसी विधि से करें, ताकि इससे मिलने वाले लाभ आपके जीवन में आ सकें। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।